अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? मैं हूं कायनात। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अपने चैनल में फिर से आपको वेलकम कहती हूं। आज की जो रेमेडी है वो बहुत ख़ास है। उसके लिए कि आपके घर में आम रूटीन में भी लेमन पाया जाता होगा। लेमन जो कि बहुत सी खसूसियात कामिल है, जो हमारे चेहरे पे भी लगाने के काम आता है और हमारे खाने के भी काम आता है, हमारे पीने के भी काम आता है। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि ताज़ा नींबू का अर्क सदियों से हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर इलाकों में और यूनानी अद्वियात में इस्तेमाल होता चला आ रहा है। इनका तस्करा हज़ारों साल कदीम मजहबी किताबों में भी मौजूद है। विटामिन सी से भरपूर होने के बाद इसे मुतअद्दिद फ़वाइद का हामिल जाना जाता है। व्यूअर्स, मगर क्या आपको मालूम है कि मुतअद्दिद अमराज से ताबूत देने के लिए मुफीद है? झेल में नींबू के चंद ऐसे फ़वाइद हैं जाने जिनसे हो सकता है आप ना इल्म हों। मतलब वो ये हैं कि सबसे पहले बदहज़मी। नींबू को बदहज़मी ख़त्म करने के लिए बेहतरीन तस्वुर किया गया और हमारी सदियों से बदहज़मी के लिए इसके इस्तेमाल की रवायत चली आ रही है। अक्सर आपने घरों में देखा होगा लेमन का कहवा पिया जा रहा है, जिससे आपको बदहज़मी हो गई है तो आप लेमन का कहवा बना लेते हैं। इसी तरह नींबू का अर्क एक चम्मच में लेकर इसमें शहद मिलाकर इस्तेमाल करने से बदहज़मी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से सेकंड नंबर पे है मैदे में तेज़ाबियत। मैदे में तेज़ाबियत, अगर मैदे में तेज़ाबियत शदीद है तो ऐसी सूरत में एक चम्मच अर्के नींबू में शहद और एक चुटकी सोडियम कार्बोनेट के इस्तेमाल से तेज़ाबियत फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपने क्या करना है, मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए एक चम्मच अर्क लेमन में शहद और एक चुटकी सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी तेज़ाबियत फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। व्यूअर्स, तीसरे नंबर पे जो है कब्ज़ दूर करने के लिए, जो कि आजकल आपने देखा है बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं सेहत के हवाले से। हमारी सेहत बहुत ख़राब होती जा रही है। उसकी वजूहत ये हैं कि हम अपनी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं देते और जो देखते नहीं हैं खाना पीना, कोई रूटीन नहीं रखते और मुतवाज़न ग़िज़ा का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से हम इन बीमारों का शिकार हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर यह है कब्ज़ दूर करने के लिए लेमन के अर्क को अगर सुबह उठकर नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें तो कब्ज़ दूर करने के लिए एक बेमिसाल नुस्खा है। मुतअद्दिद अमराज में भी इसका मुसलसल इस्तेमाल मुफीद है। उसके बाद व्यूअर्स 4 नंबर है जिगर की चिकनाई। नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड मिनरल सॉल्ट के साथ मिलकर जिगर में मौजूद चिकनाई को ख़त्म करने में बेमिसाल हैसियत रखता है। नींबू का अर्क जिस्म की चिकनाई को काट कर रख देता है, लिहाजा आप लेमन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। उसके बाद 5वें नंबर पर बुखार और कमज़ोरी के असरात। बुखार और ठंड की सूरत में सुनने में आपको हैरानी की हो रही होगी कि बुखार के लिए, जी, बुखार और कमज़ोरी के असरात के लिए लेमन का इस्तेमाल मैं आपको बताने लगी हूँ। एक मुजरिब इलाज है। इसके लिए लेमन के अर्क को पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लिया जाए। इसके अंदर पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लें, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मिक़दार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त का बढ़ाने का काम करता है और इसके साथ ही ये बुखार और कमज़ोरी के असरात को दूर करता है। नाजरीन, नेक्स्ट है खुश्क खांसी। अब आप सोच रहे होंगे खुश्क खांसी लेमन के ज़रिए? जी हाँ, वो ये है कि गर्म पानी में शहद और नींबू का अर्क मिलाकर इस्तेमाल करना खुश्क खांसी के लिए बेमिसाल है। इसका इस्तेमाल सर्दियों में भी किया जा सकता है। नींबू का अर्क गले के खराश, टॉन्सिस के इलाज के सिलसिले में भी तजुर्बात की रूह से बहुत हिफाजत का हामिल है। अल्लाह ताला ने अपनी हर बनाई हुई चीज़ में बहुत सी खसूसियात रखी हैं और इन खसूसियात से हम अनजान हैं। देखें नाज़रीन, लेमन में